नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विवेक जोशी आज फिर से आया हूँ डेली डोज ऑफ मोटिवेशन में। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, परंतु मैं आज भी आपके लिए आया हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान की जब कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं लो सेल्फ एस्टीम। जब अपने आप को व्यक्ति हीन भावना का शिकार मानता है। और मैं एक शेर से आज के सत्र की शुरुआत करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा है क्या। आज मैं सेल्फ एस्टीम के कुछ कारण बताने जाता हूँ। जो सेल्फ एस्टीम है वो आप बताएंगे कमेंट करके कि आपके नज़र में सेल्फ एस्टीम है क्या। मुझे आपके कमेंट में ये जानना है कि आप सेल्फ एस्टीम से क्या समझते हैं और लो सेल्फ एस्टीम को कैसे आप डिफाइन करते हैं। और मैं आज कुछ कारण बता रहा हूँ जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला कारण है कि नकारात्मक टॉक। अपने प्रति नकारात्मक टॉक जो हम करते हैं, नकारात्मक बातें जो हम अपने प्रति करते हैं, जैसे मैं बेकार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। ऐसी भावनाएं जो व्यक्ति को रसातल में लेके जाती हैं, व्यक्ति का मनोबल गिराती हैं, व्यक्ति को हीन भावना का शिकार बनाती हैं। और ऐसे व्यक्ति फिर जब गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। उनकी लो है, वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? जब उनकी तुलना किसी और से की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है, कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, तो ये भूल जाते हैं व्यक्ति कि हर व्यक्ति यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है, अद्भुत बच्चा विलक्षण है, यूनिक है और अपनी यूनिकनेस के साथ पैदा हुआ है। हम ये भूल जाते हैं, पेरेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। हम पांचों उंगलियों को एक तरह से देखते हैं। मैं एक बात अक्सर अपने बच्चों से कहता हूँ, पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, उसकी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें। चाहे वो स्पेशल बच्चा है, चाहे वो नॉर्मल बच्चा है, आपको अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा खुद की नज़रों में गिर जाता है तो अपने आप को उठा नहीं पाता। दूसरा पॉइंट है कि जब हम बच्चे पर ध्यान नहीं देते और उसका कंपैरिजन दूसरे लोगों से करते हैं, जैसे हम कहते हैं सिमरन सानिया से अच्छी है, सानिया सिमरन से अच्छी है, ऐसा मतलब एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। दोनों की यूनिक आइडेंटिटी है, दोनों को अपने आप में विलक्षणता है, दोनों के गुण विलक्षण है। ऐसे बहुत लोग कंपैरिजन करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसकी जो तह पर जाएंगे तो परवरिश के दौरान जब पेरेंट्स बच्चे की ज़्यादा आलोचना करते हैं तो बच्चे आलोचना सुन सुन के ऐसे पक जाते हैं कि वो विश्वास ही अपना खो देते हैं। वो विश्वास ही खो देते हैं और ये मानना छोड़ देते हैं कि उनके अंदर कोई खासियत है। ये लो सेल्फ एस्टीम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे में आप ये देखेंगे कि परवरिश भी एक कारण है। माता पिता की आलोचना, लगातार आलोचना करना अपने बच्चे की, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम कुछ नहीं करते। और मनोवैज्ञानिक दबाव, कई लोग मनोवैज्ञानिक दबाव भी डालते हैं जिसके कि जो दूसरा है परेशान हो जाता है और लो सेल्फ एस्टीम का शिकार हो जाता है। देखो जी, फेयर ऑफ रिजेक्शन भी एक कारण है। फेयर ऑफ रिजेक्शन में क्या है? हमें ये होता है कि हम गलत ना हो जाएं, हमें कोई गलत ना ठहरा दे। इस डर से हम प्रयास ही नहीं करते और ये बहुत बड़ा कारण है लो सेल्फ एस्टीम का। और उससे अगला कारण था कि हमें जब प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर, वो भी एक कारण है कि हमारे साथ के जो युवा शक्ति है या हमारे साथ के जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। मित्रों, एक बात और है कि हम आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ये जो समस्या है ना, ये हमें रसातल में लेके जाती है, डाउनफॉल गिराती है। और ये लो एस्टीम का सबसे बड़ा कारण है। जब बच्चों में ये भावना आ जाती है मैं ये काम तो कर ही नहीं सकता, और लगातार फेलियर की वजह से आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। बच्चों की लगातार आलोचना से भी ये भावना पैदा होती है कि मेरे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है।
एक बच्चा बहुत पढ़ने में लायक है और दूसरा बिल्कुल नालायक है, तो माँ बाप दोनों का कंपैरिजन करेंगे और दोनों को कहेंगे कि उसकी तरह बनो। वो एक बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, उसकी खूबी नहीं देखेंगे, वो उसकी खामियों पर ध्यान देंगे। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी गंभीरता से लेने वाली बात है कि लो सेल्फ एस्टीम में बच्चे के मनोविज्ञान को समझें, उसकी किसी भी तरह की तुलना ना करें, उसको स्वच्छंद छोड़ दें और उसका मनोबल बढ़ाएं, उसको गले से लगाएं, उसको प्यार करें, उसको सांत्वना दें और कहें कि तुम कर सकते हो। मैं लो एस्टीम का पर्सन था, मेरी माँ ने मुझे एनकरेजमेंट दी, मुझे एम्पावर किया, मेरे पिता ने मेरा सहयोग दिया और मैं आज आपके सामने हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैंने अद्भुत काम किया है, पर मुझे अपने आप के होने पर गर्व है। अगर जीतना सिखाना है तो आपको सेल्फ एस्टीम को सीखना होगा, अपने आप को मोटिवेट करना होगा, अपने आप को जीने की कला सिखानी पड़ेगी। ये एक्चुअल जीने की कला है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा है क्या। और आपसे परमात्मा पूछ रहा है कि आप क्या लिखना चाहते हैं अपनी डेस्टिनी में। आज मैं लिख देता हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें वो शब्द चुनने चाहिए जो हम चाहते हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो हम बायोटेक्नोलॉजी लिखें, अगर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग चाहते हैं तो हम इंजीनियरिंग लिखें, पर हम उस बात पर सर्टन हो और ये विश्वास रखें कि जो हम चाहते हैं वो होगा और वो होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, शब खैर। फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में सेल्फ एस्टीम पार्ट 2 में।